आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का उपाय। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रसायन पढ़ने की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सब चीज परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, C+O2 बराबर CO2, ये रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे ये रासायनिक समीकरण है, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये अभिकारक और ये उत्पाद किस अवस्था में है, नहीं मालूम चल रहा है। इसको संपन्न होने में अलग से कुछ लगा है, यह भी कि नहीं लगा है, यह भी पता नहीं चल रहा है। क्लियर? इसमें CO2 बना है, तो इसके अलावा और कुछ बना है, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो रासायनिक समीकरण में बहुत सारी कमियां होती हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। जैसे इसको रासायनिक अभिक्रिया में हम बोले तो इसका पूरा वाक्य होगा कि कोयला को जब जलाया जाता है, मीन्स कोयला का जब दहन होता है, तो कोयला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, साथ साथ ऊष्मा बनता है, प्रकाश बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन ये रासायनिक समीकरण लिखे हैं तो सारी बातें इसमें नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कमी है। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, यही हमको बताना है। मतलब कि रासायनिक समीकरण को सूचनाप्रद बना देना है, अधिक पारदर्शी बना देना है कि सारा बात इसमें आ जाए। यही है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का उपाय। तो अब क्या क्या उपाय है, तो बहुत सारा उपाय है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब आप लेसन पढ़ोगे तो लेसन में तरह तरह का, जैसे लेसन पढ़िएगा तो ऐसे लिखा होगा, लेसन में ऐसे लिखा होगा, यहाँ G लिखा होगा, यहाँ G लिखा होगा, प्लस ऊष्मा लिखा होगा, प्लस प्रकाश लिखा होगा। तब आप लोग घबरा जाते हैं कि सर ये क्या क्या चीज दे दिया है, आप तो C+O2 CO2 बताए थे, तो आप घबरा जाते हैं। तो ये सब मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का पहला उपाय है कि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का जानकारी देकर। जैसे ये अभिकारक है, तो ये S का मतलब होता है सॉलिड, मीन्स ठोस। ये कार्बन कोयला ठोस अवस्था में है, ये सूचना दे रहा है। यह अब स्पष्ट हो गया ये समीकरण। ऑक्सीजन के पहले G लिखा हूं, इसका मतलब G मीन्स गैस, ऑक्सीजन गैस है। ये CO2 G लिखा हूं, गैस है। ये लिख दिया हूं कि इसमें ऊष्मा बन रहा है, प्रकाश बन रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया है, एकदम पूरा सूचना दे रहा है।
तो कैसे कैसे क्या करना है तो वही मैं बता रहा हूं। तो पहला उपाय है कि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का जानकारी देकर। तो अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का जानकारी कैसे दिया जाता है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है एक नंबर में है अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का जानकारी देना। अब अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का जानकारी कैसे देंगे हम, तो ध्यान देना है अगर अभिकारक एवं उत्पाद ठोस अवस्था में हो तो ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड। इसके लिए आपको स्मॉल एस अभिकारक के सूत्र के आगे एस लिख देना है, उत्पाद के सूत्र के आगे एस लिख देना है अगर उत्पाद ठोस में हो या अभिकारक ठोस में हो। अगर द्रव में हो तो उसके लिए द्रव का इंग्लिश लिक्विड होता है। ये क्यू है, यू है, आई है, डी है, इसके लिए स्मॉल एल लिखना है आपको। अगर गैस में हो इसके लिए स्मॉल जी लिखना है। और जलीय विलयन हो, जलीय विलयन, देखिए जलीय विलयन क्या है। ठोस आप लोग समझते हैं ना जी, ठोस सब कुछ समझता होगा। द्रव भी समझते हैं, द्रव जैसे पानी है द्रव अवस्था में है, ईटा है ठोस अवस्था में है, गैस है ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये जानते हैं आप लोग। जलीय विलयन क्या है, जलीय विलयन भी द्रव ही है लेकिन जल में कोई चीज मिला दे, घोल दे। जैसे जल में आप नमक डाल दिए तो नमक ठोस है, जल द्रव है। सिर्फ नमक रहता तो ठोस कहते, सिर्फ जल रहता तो द्रव कहते। लेकिन जल में नमक को घोल देंगे तो आप उसको द्रव नहीं बोलेंगे, ठोस नहीं बोलेंगे, जलीय विलयन बोलेंगे। याद रखना है। मतलब पानी में कोई भी चीज घोल, चीनी घोल दिए तो ये चीनी का जलीय विलयन हो गया, नमक का घोल दिए तो नमक का जलीय विलयन। जब विलयन कह दे तो समझ जाइए किसी न किसी चीज का जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन का इंग्लिश होता है एक्यूअस, AQUEOUS, सॉल्यूशन। ठीक है, एक्यूअस सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश अपना मिलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये जलीय विलयन है और जलीय विलयन को देखिए ये छोटा ए और छोटा क्यू मतलब AQ से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये अभिक्रिया किया तो जल बना।
सबसे पहले तो आप इसको संतुलित करके लिखेंगे, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए मैं सिखा दिया हूं, लेकिन बार बार मैं सिखाऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। अब फिर हाइड्रोजन बिगड़ गया, इसके 4 परमाणु हो गए, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए संतुलित हो गया। अब इसका अवस्था लिखना है। यहाँ लिखे हैं कि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का जानकारी देकर। तो अवस्था में हाइड्रोजन गैस होता है, तो गैस के लिए स्मॉल जी, ऑक्सीजन गैस होता है स्मॉल जी। अभिकारक के आगे लिखना है, जितना अभिकारक होगा सबके आगे संकेत लिखना है। और जल, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जल है तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये लिखूं ये लिखूं, तो सिर्फ जल है इसलिए एल लिखना है। जल में कुछ मिलाया गया रहता तब दूसरा कुछ लिखना। दूसरा उपाय है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होता है, तो जब उसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो गैस जो बनेगा, गैस जो निकलेगा, उसके लिए सिंबल क्या दिया जाता है। जैसे ये जिंक है, जस्ता, और ये पता नहीं इसको जानते हैं कि नहीं आप लोग, इसको हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब इसको और इसको दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों का जब अभिक्रिया कराते हैं, तो मेरा बनता है जिंक सल्फेट। ये अब आपके मन में उड़ रहा होगा कि सर आप कैसे ये जान रहे, मैं बताऊंगा, घबराइए। ये अभी आपको नहीं ध्यान देना है कहाँ से आ गया, अभी आप क्या सीख रहे हैं वो देखिए। ये कहाँ से बनेगा मैं बताऊंगा, अभी फंडामेंटल में बता रहा हूँ, जब आएगा समय तो बताऊंगा। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो यहां आप जी भी लिख सकते हैं। लेकिन गैस जब अभिक्रिया के फलस्वरूप जब गैस निकल रहा हो तो जी से ज्यादा बेहतर होता है। इसके लिए ये तीर का निशान लगाना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसलिए कि गैस ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर इसलिए कि गैस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां लिख लीजिए गैस के उत्सर्जन का जानकारी देकर भी रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का ये दूसरा उपाय है कि गैस के उत्सर्जन का जानकारी देना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसके पहले मैंने बोला था कि यहाँ जी भी लिख सकते हैं, गैस है या गैस का उत्सर्जन हुआ है तो तीर ऊपर की ओर ऊपरमुखी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही गैस इधर रहता तो आप सिर्फ जी ही लिख सकते थे,
तीर का निशान नहीं लगा सकते थे। अभिक्रिया में भाग लेगा तो सिर्फ जी देना है, इधर अभिकारक में होगा तब। लेकिन उत्पाद में अगर गैस होगा तो दोनों ऑप्शन है, जी भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ऊपर मुखी तीर का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं। अब तीसरा देखिए, अवक्षेप बनने का जानकारी देकर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप किसे कहते हैं तो सुन लीजिए, जो पदार्थ जल में नहीं घुलेगा उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ, जो पदार्थ जल में नहीं घुले उसको अवक्षेप बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बनता है तो रासायनिक समीकरण में अवक्षेप का इंडिकेटर लगाना पड़ता है। उसके लिए नीचे तीर का निशान लगाया जाता है, क्योंकि पानी में जब ठोस पदार्थ घुलेगा तो घुलेगा तो नहीं, अगर घुल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं घुलेगा तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसलिए उसमें तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे देखिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र आप जानते होंगे, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करता है ना। चिंता नहीं करना है कि हम कैसे समझेंगे, ये दोनों चिंता करता है ना, चिंता नहीं करता है, आप लोग चिंता करते हैं। ये दोनों तो अभिक्रिया करता है, ठीक है, हम और आप चिंता करते हैं। तो देखिए, ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो अवक्षेप बनेगा। क्या चीज का, तो बेरियम सल्फेट का, साथ साथ सोडियम, यहां नहीं हटेगा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, बेरियम सल्फेट, यही अवक्षेप है। अब कहिएगा सर हम कैसे जानते हैं, फिर चिंता करने की बात नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेरियम सल्फेट अवक्षेप है, फिर मैं आगे बताऊंगा। और साथ साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। संतुलित जरूर करना, सबसे पहले धातु को किया जाता है, मैं बताया हूं। तो सोडियम धातु है, बेरियम धातु है, बेरियम 1 बेरियम 1 टकाटक है, सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ 1 है। अब सोडियम संतुलित हो गया, बेरियम संतुलित हो गया, लेकिन बिगड़ गया क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, संतुलित हो गया। अब इसमें अवक्षेप बेरियम सल्फेट है, ये सफेद रंग का होता है, बेरियम सल्फेट का कलर पूछता है, तो ये अवक्षेप है। इसका इंडिकेटर ये होता है, याद रखना है, अवक्षेप है, अवक्षेप को, गैस को ऊपर, अवक्षेप को नीचे, ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अभी आज मैंने 3 उपाय बताया, 3 उपाय अभी बाकी है, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तो मैं तीनों बताऊंगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो 1-2 और बता दूंगा। ठीक है, हमको पता चल जाता है कि अगर आप ज़्यादा वीडियो देखिएगा तो हमको मालूम हो जाएगा आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत आदमी 1 मिनट देख के नहीं आगे बढ़ रहा है, तो हम भी नहीं बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।